आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू आता है आपका, एक या दो एमसीक्यू यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू आता है वो रहता है हमारा एलसीएम या एचसीएफ ऑफ ए रियल नंबर को लेके। ठीक है, कि या तो आपको 2 नंबर दिए होंगे या फिर कोई 3 नंबर दिए होंगे, उनका एचसीएफ और एलसीएम आपसे पूछा होगा। तो एमसीक्यू करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं नंबर का, वो थोड़ा सा सीखेंगे। अब एलसीएम आपने छोटी क्लासों से निकालना सीखा हुआ है। एलसीएम निकालने का आपको जैसे सबसे कॉमन सा तरीका पता होगा कि आप उसको डिवाइड करते हैं। वैसे एचसीएफ के भी अलग अलग से तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसमें एक ऐसा कॉमन तरीका यूज़ करेंगे जिससे हमारे एलसीएम के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और एचसीएफ के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर चाहे वो 2 नंबर का पूछा हो हमारे से, चाहे 3 नंबर का पूछा हो। तो वो मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सबसे पहले नंबर को जो है प्राइम फैक्टर की टर्म में लिखेंगे, फिर हम उसको आगे करके देखेंगे उसमें। तो चलो देखते हैं किस तरह से आपने किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर की टर्म में पहले लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद है 7 हमारे पास, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि तब वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो नेक्स्ट चलो देखते हैं अब किस तरह से हमने जो है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर की टर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल से सबसे छोटे से नंबर से ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास नंबर है मान लो 10। ठीक है, तो 10 को हमने कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म में लिखना, तो सबसे पहले आप 10 को लिखेंगे इस तरह से और इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो इन प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से ही। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, एंड देन 5 दोबारा प्राइम नंबर आ गया, तो 5 1 ज़ा 5। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5। उसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने निकालना है एचसीएफ और साथ में कर लेते हैं एलसीएम एंड एलसीएम, साथ में निकालना है हमने किसका, 10 और 50 ले लेते हैं नंबर। तो दूसरा नंबर ले लिया हमने 50। तो 50 लिखते हैं हम। 50 को कैसे लिखेंगे, देखो 50 को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 50 वापस इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट भी नहीं आते कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये हो गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी, 10 2 5 ज़ा 10, फिर 25 है वे 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 5। और साथ में अपने 1 करके भी लिखते रहना, क्योंकि कई जगह पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो वहाँ पे फिर हमें 1 लेना पड़ेगा। ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम, दो चीज़ें हमारे पास, एक है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। एचसीएफ किसका, 10 और 50 का, और एलसीएम किसका, 10 और 50 का ही। अब एचसीएफ आपको क्लियर होगा, एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारी चीज़ें छोटी क्लास में पढ़ी है तो हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो देख सकते हैं उसकी भी। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो। हालांकि बहुत से बच्चों को तो ये बात क्लियर है कि इन दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो लेना कैसे आपने प्राइम फैक्टर का यूज़ करके। एचसीएफ होगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढने, जो कॉमन है फैक्टर दोनों में होने चाहिए। ठीक है, अगर जब 3 नंबर होंगे तब तीनों में होगा, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब देखो दोनों में, एक तो ये 2 कॉमन है तो ये 2 लिया जाएगा, और साथ में ये वाला 5 भी कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब अगर मान लो यहाँ पे एक और 2 होता नीचे और ऊपर भी एक और 2 होता, तो उसका वो वाला 2 भी आना था यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर कॉमन है ऊपर नीचे तो दोनों से उठा के एक लिख देना यहाँ पे। वैसे भी 5, तो यहाँ अब यहाँ 5 है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 ऊपर नहीं है। और अगर कोई और फैक्टर होते इस तरह से कॉमन तो भी ऐसे लिखने थे, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 हो गया 10, तो 10 हो गया इसका एचसीएफ। अब बारी आती है हमारे एलसीएम की। तो एलसीएम में अब देखो 2 नंबर के लिए तो थोड़ा आसान है, लेकिन 3 नंबर में फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे 3 नंबर में भी। एलसीएम के लिए आप लोगों ने सिंपल सा इसमें याद रखना, जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर आए हैं वो सारे के सारे आएंगे यहाँ, लेकिन एक एक बार लिखने हो सारे के सारे। फिर पावर में बताता हूँ आपको कि किस तरह से आपने उनकी लिखनी है। तो जैसे देखो सबसे पहले 1 आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग वो वही नंबर रहता है, उसमें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 आया है, 2 लिख दो यहाँ। ठीक है, अगर 2 आया है ना, चाहे ऊपर आया चाहे नीचे, ठीक है, ऐसा नहीं दोनों जगह कॉमन, कॉमन इसमें कुछ नहीं है, बस आपने 2 एक बार लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आया है, नेक्स्ट फैक्टर है 5, तो 5 लिख देंगे, और कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे।
अगर मान लो 7 होता नीचे तो हमने तब 7 भी लिख देना था। लेकिन अब है बारी इनकी पावर्स की, कि 2 कितनी बार लिखना हमने और 5 कितनी बार लिखना। तो ये वाले फैक्टर देखने अपने, चाहे एक नंबर में मिले चाहे दूसरे नंबर में मिले, जहाँ उनकी हाईएस्ट पावर हो, जहाँ पे वो हाईएस्ट टाइम्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 में जो है 2 एक बार ही है और 50 में भी एक बार ही है, तो इसकी तो हाईएस्ट पावर 1 नहीं हुई, तो ठीक है, तो इसकी तो पावर 1 नहीं आएगी, लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। अब 5 को देखो, 5 यहाँ भी है लेकिन यहाँ एक बार है, और 5 यहाँ भी है लेकिन यहाँ है 2 बार, तो जहाँ पे ज़्यादा बार है वहाँ से उठाएंगे इसको। तो यहाँ 2 बार है तो इसको उठाएंगे यहाँ से 5 की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो गया हमारे पास 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा हो गया हमारे पास, ये था 50 है सॉरी यहाँ पे, तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, तो ये एलसीएम आ गया इसका हमारे पास 50। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 नंबर वाला कोई एग्जाम्पल। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम 3 नंबर वाला, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमें यही वापस HCF और LCM निकालना है, लेकिन इस बार हमारे पास 2 नंबर तो ये ले लेते हैं हम, 10 और 50, लेकिन साथ में एक नंबर ले लेता हूँ मैं, और वो नंबर ले लेते हैं हम, मान लो कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 95 ले लिया, ठीक है, बड़ा नंबर हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, फिर जो मर्जी नंबर आएंगे आप उनको कर पाएंगे आसानी से। अब इस 10 और 50 के मैं फैक्टर डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने ऊपर निकालने हैं। 10 क्या है 2 इंटू 5, 50 क्या है हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, साथ में 1 लिखना तो 1 भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, चेक कैसे कर लिया करो, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। अब रहता है हमारे पास 95, तो 95 की कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 95 दिखती बात है, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखेंगे आप 3 से भी नहीं होगा, फिर ये 5 से हो गया डिवाइड हमारे पास, तो 5 से आ गया तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी एंड 5 9 ज़ा 45, ठीक है। अब 19 है, 19 खुद में एक प्राइम नंबर है, देखो ये मैंने यहाँ लिखा भी था 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो अब एक किसी से डिवाइड नहीं होगा, 19 से ही डिवाइड होगा, तो 19 1 ज़ा 19, तो इसके जो प्राइम फैक्टर आगे हमारे पास वो आगे 5 मल्टीप्लाई बाई 19, ठीक है इतना। अब देखो नेक्स्ट ले लो फटाफट इसका HCF एंड LCM, तो HCF आ गया हमारे पास इसका किसका 10 50 एंड 95 का। HCF में मैंने बोला था कोई ऐसा फैक्टर, मतलब HCF वो फैक्टर होगा जो तीनों में कॉमन होगा, जब 2 नंबर का था तब दोनों में कॉमन देखना, अब अगर 3 में है तो तीनों में कॉमन देखा जाएगा, तो तीनों में जब हम कॉमन देख रहे हैं तो हमें यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब 2 तो कॉमन नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट हम 5 देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक एक बार जो है 5 तीनों में कॉमन है, तो HCF हम आ गया हमारे पास 5, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। अब अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे 5 भी नहीं होता, ठीक है, 5 भी नहीं होता, तो तब हमारे पास कॉमन आना था फिर 1, तो HCF तो हो गया 5 इसका, ठीक है। बारी आती है LCM की, तो LCM के लिए मैंने आपको सिंपल बोला कि जो जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनको लिख दो एक बार, ठीक है, कौन कौन आए हैं, 2 है 5 है 19 दिख रहा है हमें, 2 लिख दिया 5 लिख दिया 19 लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब पावर्स, पावर्स जहाँ पे हाईएस्ट है तो चूज करो, यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन हमने देखना है जहाँ पे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट तो ये 1 नहीं रहा, तो ये 1 आ गया। 5 को देखो, 5 यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो हाईएस्ट इसमें है तो 5 लिया जाएगा यहाँ से, 5 की पावर 2, और 19 मैक्सिमम टाइम 1 बार ही है, ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो ये आ गया सिंपल हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो इसका HCF हो गया, तो इसको आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये था हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स जो हमने समझे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से इसके क्वेश्चन है, उनको करेंगे हम, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। तो अब इसका फर्स्ट MCQ है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 306 एंड 657। अब पेपर में तो आपको MCQ फॉर्मेट में आएगा तो वहाँ पे तो आपको टिक ही करना है, लेकिन कई बार 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो तब आपको पूरा क्वेश्चन करके करना है, तो हम इसको पूरा क्वेश्चन करके करेंगे, फिर आपको राइट ऑप्शन इसमें मिल जाएगी। तो आप लोगों के माइंड में क्लियर है कि हमें सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले हम 306 को पकड़ेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो लास्ट में 6 दिख रहा है, कोई 1 नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड देन कैरी 10 बन गया, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अब आ गया हमारे पास 51, ये भी आपका 3 से डिवाइड होता है, तो 3 1 जा 3, आगे बच गई यहाँ पे बन गया 21, तो 3 7 जा हो गया 21, तो 17 अब प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, तो 306 को लिखेंगे हम क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। सेम हम
657 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 657 को पकड़ लो अब, तो 657 आ गया हमारे पास। ये आप देखेंगे 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इसको 3 से देखो, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया, फिर 3 1 ज़ा 3 2 कैरी एंड 3 9 ज़ा 27। अब 219 आपका वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए, अब जो 73 है, 73 ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये 73 से ही जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 73। अब पूछा है हमारे पास इसका HCF किसका, 306 एंड 657 का। जब आपको MCQ करना है तो आप डायरेक्ट इसमें करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो HCF मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है बट यहाँ नहीं है, ठीक है, लेने का तरीका। अब 3 को देखो, ये 3 ये एक पेयर बन गया, तो इसका एक 3 लिख दो, एंड देन इस वाले 3 को देखो, इस वाले 3 का इस वाले 3 के साथ पेयर बन गया, और तो नहीं है कुछ कॉमन, कुछ नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास 3 3 ज़ा 9। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो होगा हमारे पास HCF ऑफ 306 एंड 657 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द HCF, वापिस आपका HCF से ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें 26 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, अब 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, तो 26 आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 13, एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 91, तो 91 ऑड नंबर है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, फिर आगे देखेंगे आप 5 से भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा 7 से, तो 7 1 जा हो गया 7, 2 कैरी यहाँ बन गया 21, तो 7 3 जा 21, एंड देन नेक्स्ट 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो आए हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो HCF की बात करें तो कॉमन कौन है, देखो क्लियर है 13, तो 13 हो गया इसका HCF। तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वापिस, दैट इज 13, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट भी आपका HCF से ही क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास नंबर है दिए हुए, द HCF ऑफ 2 इंटीजर 510 एंड 92 इज। तो इसके लिए भी फटाफट से प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 510, तो 510 को ले लेते हैं, तो 510 के प्राइम फैक्टर 2 से चला जाएगा, तो 2 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 एंड 5, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 कैरी 11, 2 5 ज़ा 10 एंड देन कैरी आगे गई, बन गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ लास्ट में 5 आ गया, तो अब ये आपका 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से इसको देखो, तो 3 8 ज़ा 24 15, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, क्लियर है। तो 510 को हम लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। एंड देन दूसरा नंबर था हमारे पास यहाँ पे 92, तो 92 2 लास्ट में, तो 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, यह बन गया 12, 2 6 जा 12, वापस 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 आ गया, 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये 23 1 जा, तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पे भी सिर्फ HCF ही पूछा है हमारे से, तो अगर इसके HCF हम कैलकुलेट करें तो आ गया हमारे पास, देखो ये वाला 2 कॉमन है, अब यहाँ 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है कहीं भी, यहाँ 5 है नीचे 5 नहीं है, यहाँ 17 है नीचे 17 नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है हमारे पास। तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो रहेगी हमारे पास ये वाली, ऑप्शन नंबर बी, जिसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द LCM, अब आ गया क्वेश्चन हमारे पास LCM का, द LCM ऑफ 2 इंटीजर 26 एंड 91। तो LCM भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना, हालांकि डिवीजन मेथड भी है इसका, लेकिन हमने ऐसा मेथड सीखना जो सभी क्वेश्चन में हमारा चल जाए, ठीक है। तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अभी की हमने, ये आती है हमारे पास 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, ये बार बार हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 91, तो 91 अब लास्ट में 1 है, तो ये आपका इससे तो जाएगा ना 2 से, ना तो ये 3 से जाएगा, क्योंकि सम इसका 10 आ रहा है, 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। अब इसको देखो ये किससे जाएगा, तो 91 जो है हमारा वो जाएगा हमारे पास 7 से, कैसे देखो 7 1 जा 7, यह बन गया 21 एंड 7 3 जा 21, तो ये आ गया हमारे पास 13 1 जा, तो ये आ गई हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है, किसकी 91 की। अब इसमें पूछा है हमारे से LCM ना कि HCF, तो LCM में अभी मैंने बोला था अभी जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उनको लिख दो, जैसे 2 दिख रहा है 2 लिख दो,
नेक्स्ट 13 दिख रहा है 13 लिख दो, नेक्स्ट 7 दिख रहा है 7 लिख दो, लेकिन एक ही बार लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम पावर्स देखेंगे। अब देखो हाईएस्ट तो 2 यहाँ एक बार है, और बाकी नीचे तो है ही नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही आई। 13 को देखो 13 भी यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही आई, ठीक है। ऐसा नहीं देखना भी ऊपर नीचे है तो 2 बार नहीं, अगर 2 बार यहाँ होता तब आनी थी हाईएस्ट पावर 2 या ऊपर होता, ठीक है। और 7 तो 7 भी एक बार ही आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182। तो इस वाले क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये रही हमारे पास 182। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया वापस HCF ऑफ 2 3 4। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसको यहीं पे शॉर्टकट हम कर देंगे। 2 को आप लोगों को पता है 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 1, 4 को क्या लिखेंगे प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 इंटू 2, ठीक है। और साथ में 1 भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो हम कॉमन कर ही नहीं सकते चाहे नीचे हो। अब तीनों में चाहिए कॉमन HCF के टाइम, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है ना, यहाँ 3 है, तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा है कॉमन, तो फिर कॉमन हमें सिर्फ क्या मिला 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।